हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। इससे पहले कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं हैशटैग बी बोल्ड की, वो आप उस पूरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर फीमेल्स को, ये फीमेल्स के लिए हैं इसमें सारी एडवाइस, तो अगर फीमेल्स को अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छी करनी है, हैप्पी करनी है, वो उसे इंजॉय करना चाहती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने जानने वाली सखी सहेलियों में और भी जो फीमेल्स हैं आपके कांटेक्ट में, उनसे इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। अगर कोई बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं, मेंस देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगले फ्राइडे में उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपको अपने बारे में कम से कम खुद पता ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद है, किस तरीके का टच मुझे पसंद है, या किस तरीके से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं चीज़ें करने के, रोमांस करने के, लेकिन उसमें से आपको कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है, ये कम से कम आपको खुद को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अपनी पसंद या नापसंद आपको अपने पार्टनर के साथ खुल के एक्सप्लेन करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। बहुत सारी फीमेल ऐसा सोचती हैं कि ये तो सिर्फ मर्दों का ही काम है, जो करना है वही करेंगे, या उनका जब मन होगा तब मुझे करना ही करना पड़ेगा, या फिर मेरा अगर मन है तो मैं अपने हस्बैंड को अगर ये चीज़ बताऊंगी तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में रहेंगी तो आपकी सेक्सुअल लाइफ फिर कभी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप अपने मन से कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी ये चीज़ फील कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि आप इंजॉय नहीं करते हो, खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दरार ला सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी अंदर की जो बात है वो अपने पार्टनर के साथ खुल के सामने रखें। अगर आपके पार्टनर का कभी मन है और आपका मन नहीं है तो आप उन्हें मना कर सकते हो। अगर आपका कभी खुद से बहुत ज़्यादा मन है तो आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो। अगर कोई चीज़ ऐसी आपका पार्टनर कर रहा है जिससे आपका मूड ऑफ हो जाता है, वो आप उन्हें बता सकते हो और उन्हें बोल सकते हो कि वो ऐसा ना करें। या फिर कोई चीज़ वो अगर ऐसी करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपको सुपर एक्साइटेड कर देती है वो चीज़, या कुछ भी जो ऐसा करते हैं, तो वो उनको ज़रूर बताइए कि ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि ऐसी बातें कौन करता है, ऐसे डिस्कशन कौन करता है। सब करते हैं। ये हस्बैंड वाइफ के बीच की पर्सनल बेडरूम लाइफ है। इसमें सिर्फ एक्ट ही नहीं है कि आंखें बंद करी और लाइट बंद करी और ये सिर्फ एक्ट है। एक सेक्सुअल लाइफ को आपकी इंटरेस्टिंग अगर आपको बनाना है, हैप्पी बनाना है, दोनों के लिए इंजॉयबल बनाना है, तो कम्युनिकेशन होना, अपने पार्टनर का पसंद नापसंद को जानना, अपनी पसंद नापसंद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपस में बात करके एक दूसरे को ये चीज़ें बताना, डिस्कस करना भी ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल का ये कहना होता है कि मुझे तो फीलिंग आती ही नहीं है, मेरा तो मन कभी करता ही नहीं है, हस्बैंड का जब मन करता है तो मैं हाँ कर देती हूँ, या उनके मन के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, मेरी अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है, पसंद नहीं है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नॉर्मली बाकी चीज़ों में खुश हो, हैप्पी हो, वो आपको पसंद हैं, कहीं ना कहीं तो आप उनसे अट्रैक्ट होते ही होगे ना। वो जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, या उनकी कोई ऐसी बात, या जब वो आपसे रोमांस करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर फीलिंग आए ही ना। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ देखो, कोई सेक्सुअल कंटेंट देखो, तो अंदर से फीलिंग तो आती है ना हर किसी के, अगर आप ह्यूमन हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आपकी प्रॉब्लम हो ओवरऑल आपकी शादी में, आपके रिश्ते में, आप दोनों के बीच में एब्यूज़िव रिलेशनशिप हो, आपका पार्टनर आपकी केयर ही ना करता हो, आपकी ज़रा रिस्पेक्ट ना करता हो, आपकी इस रिश्ते में कोई वैल्यू ही ना हो। तो जब ऐसी बातें हमारे मन में होती हैं, इस रिश्ते को लेके नेगेटिव ख्याल अपने मन में होते हैं, अपने पार्टनर से आप खुश ना हो, जिसे ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, तब ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि
मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, हस्बैंड को करना होगा तो आई एम जस्ट देयर, अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ें तब हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आपने शादी की है, अगर आप इस रिश्ते में हो, आप इस रिश्ते को आगे चला रहे हो, तो सिर्फ इसलिए मत चलाओ कि आपकी शादी हो गई और ये मजबूरी में आपको चलाना पड़ रहा है। नहीं, इस लाइफ को एंजॉय करो। अगर आपकी शादी आपकी बिना मर्ज़ी के हुई है या आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं है, आपका पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें करता है, अब्यूज़ करता है या और किसी भी तरीके से आपको उनका कोई बिहेवियर पसंद नहीं है, उनसे बात करो, इस रिश्ते पे काम करो। आपकी बेडरूम लाइफ या आपकी सेक्सुअल लाइफ तब तक सही नहीं हो सकती जब तक आपकी रिश्ते में, आपकी शादी में बाकी की और ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले इस रिश्ते पे थोड़ा सा काम कीजिए और दोनों मिलके थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से कोशिश करके इस लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ में। तो आपके बेडरूम लाइफ पे उसका असर पड़ेगा, आपका खुद से ही अंदर से मन करने लगेगा। बहुत सारी फ़ीमेल्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ़ डाउट होते हैं, अपने लिए वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, चाहे अपनी बॉडी की बात हो या अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात हो, वेट की बात हो। बहुत सारे लोग स्ट्रेच मार्क्स को लेके ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं मेरा हस्बैंड मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा। देखो, हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई फ्लॉ तो होता ही है ना। आपके हस्बैंड भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सुपर परफेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप उनके पार्टनर हो तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऐसा लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, किसी बात से आप परेशान हो, जैसे कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो आपको बॉदर कर रहा है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइटिंग कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आप खुद ही अपनी बॉडी के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे और ऐसा ही सोचेंगे कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे पसंद करता भी है या नहीं पसंद करता है, सेल्फ डाउट में रहेंगे, तो आप अपनी बेडरूम लाइफ कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अपनी बॉडी को या तो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, खुद में कॉन्फिडेंट रहो, और अगर नहीं आपको फील होता तो उस पर कुछ काम करो। अगर आपका फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, उसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपको वेट कंसर्न है, उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको अपने अंदर खामी लगती है या बहुत ज़्यादा आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आप उस पर काम कर लीजिए, या फिर आपकी जैसी बॉडी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। हर किसी में फ़्लॉ होते हैं, अपने फ़्लॉ को ही हम अगर अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं ना, हाँ हम जैसे हैं मैं ऐसी ही हूँ, अगर उसे पसंद करना होगा तो वो ऐसे ही करेगा। जो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे कि किसी की बॉडी में कुछ ऐसा फ्लॉ हो जो नहीं ठीक हो सकता, जिस पे आप काम नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते, आप उसमें ओके हो, तो सामने वाला आपको वैसे ही पसंद करेगा। अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, खुद में ही आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप उस पर ज़रूर से काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके बीच में, अगर आपको अपने पार्टनर पे शक होता है, या फिर शक ही नहीं, आपको यकीन है कि इनका तो कहीं और अफेयर चल रहा है, या फिर ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करी है, जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, तब भी आप अपनी सेक्स लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अगेन इस पर भी आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, जो शक है, जो इश्यूज़ हैं आपके बीच में, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व कीजिए, और तभी फिर आगे बात बनेगी। एक और जो इश्यू होता है फीमेल्स का, वो ये कि दर्द रहता है, दर्द होता है, चाहे वो शादी की शुरुआत की बात हो या बहुत सी फ़ीमेल को उसके बाद भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे काफ़ी पेन होता है। इस पे मैंने सेपरेट में वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट रीज़न बताए हैं और उनके सोल्यूशन भी बताए हैं कि आपको क्या करना है, किस रीज़न से आपको पेन हो रहा है और आप उसका समाधान कैसे निकाल सकते हो। तो अगर कोई भी आपको फ़िज़िकल प्रॉब्लम है या दर्द हो रहा है आपको, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। उसको लेकर आप बैठे मत रहिए, उसको लेकर आप ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए और अपना समाधान निकालिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ कहीं आई बटन पे दे दूँगी कि अगर आपको पेन होता है तो आपको क्या करना है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एक और जो फीमेल की कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये कि
अपनी बॉडी में थकान फ़ील करना, हमेशा थकान से ही रहती है, या फिर सारा दिन इतना ज़्यादा काम का बर्डन होता है, या स्ट्रेस भी होता है, मेंटल भी थकान रहती है और फिज़िकली भी कुछ लोगों को रहती है। तो कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप बेड पर आते ही आपका मूड एकदम ऑफ रहता है, आपको कोई बात नहीं करनी होती है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करनी होती, आपको बस सोना होता है। तो अगर आप इस तरह से थकान फ़ील करते हो, चाहे वो मेंटल वाइज़ हो, चाहे वो फिज़िकल वाइज़ हो, वो भी ठीक नहीं है। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा हमें किसी दिन काम करना पड़ रहा है या एक फ़ेज़ चल रहा है, जैसे कि ऑफ़िस में कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पे हमें काम करना है, फ़ोकस करना है, ये एक फ़ेज़ है कि उस टाइम पे हम काफ़ी मेंटल टायर्डनेस फ़ील करेंगे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर ऐसा चल रहा है, कंटिन्यूसली आप थके हुए रहते हो, तो वो ठीक नहीं है। अगर स्ट्रेस वाइज प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन आपको ही निकालना है। अपना जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं उस पर काम कीजिए, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, खुद हैप्पी रहिए। आप योग आसन कर सकते हैं, योगा वगैरह, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, मतलब अपना मेंटल पीस आप थोड़ा सा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या ओवरऑल भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आपको फिज़िकल थकान बहुत ज़्यादा रहती है तो आप थोड़ा सा अपनी डाइट देखिए, और आप किस तरीके से क्या क्या फ़िज़िकल काम करते हैं वो चीज़ देखिए। ज़रूर ऐसा हो रहा होगा कि आप या तो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो आप नहीं ले रहे हो, जिसकी आपको कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थकान थकान सा ऐसा फील करती है। या फिर आप डाइट वगैरह फिर भी प्रॉपर ले रहे हो, पर आप उसके कंपैरिजन में फिज़िकल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी इतना नहीं झेल पा रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि दोनों में से एक जगह आप काम कर सकते हो, या तो अपनी डाइट को और बढ़ा दो या फिर अपने काम को थोड़ा सा कम कर दो। जो घर में फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कि बच्चों का भी देखना है, हस्बैंड का भी देखना है, इन लॉज का भी देखना है, और ओवरऑल घर को भी एकदम अपना संभाल के रखना है। बहुत सारी फीमेल वर्क भी, बाहर का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं। अगर इतना काम आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी बाहर से हेल्प ले लो, कोई हाउस हेल्प लगा लो। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि घर का और बाहर का आपका दोनों का काम है। अगर आप पे अपना घर आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे उस अपने बर्डन को कम कर सकते हो, वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैं अगेन उसका भी लिंक आपको आई बटन पे दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखना, तो शायद उससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। तो अपना थोड़ा सा बर्डन कम करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप काम के बोझ के तले इतना दबे ही जा रहे हो कि आप अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहे हो। कुछ फीमेल्स की शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड ज़रा भी रोमांटिक नहीं हैं। मुझे इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि वो तो रोमांटिक ही नहीं है, वो तो कभी कुछ रोमांस करते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें, हमारी सेक्सुअल लाइफ तो बहुत बोरिंग है। वो रोमांटिक नहीं है तो आप तो बन सकते हैं ना, आप तो रोमांटिक है ना। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही आपको आके कॉम्प्लीमेंट करें या आपको किस करें या अपना एक रोमांटिक साइड दिखाएं। आप भी वही चीज़ें कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये चीज़ लड़का करेगा या ये चीज़ लड़की ही करेगी। आप भी जाके अपना एक्सप्रेसिव साइड उन्हें दिखा सकते हैं, अपने प्यार का उनसे इजहार कर सकते हैं, उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं, उनको आप जब आपका मन करे उन्हें जाके आप हग कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई रोमांटिक मूवी देख सकते हैं, उनके साथ डेट पे जा सकते हैं या घर पे ही एक रोमांटिक डेट अरेंज कर सकते हैं। सो प्यार में कोई ऐसा बदला नहीं होता कि वही करेगा या सिर्फ मैं ही क्यों करूं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था, जो कि काफ़ी लोगों ने देखी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करी, और वो ये वीडियो थी कि हस्बैंड के दिल की रानी कैसे बने, पति के दिल की रानी कैसे बने, पति का दिल कैसे जीते। उसका भी लिंक अगेन आपको आई बटन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखी है, तो वो वीडियो भी आपके काफ़ी काम आएगी। और उस पर मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि मैं ही क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करते, सारा फ़र्ज़ क्या बीवी का ही है। मैंने ऐसा कब कहा कि हस्बैंड का फ़र्ज़ नहीं है। मेरी वो वीडियो भी है चैनल पे जिसमें मैंने बताया है हाउ टू बी अ सपोर्टिव हस्बैंड, तो उसमें मैंने हस्बैंड को भी टिप्स दिए हैं। जहाँ पे बात वाइफ की चल रही है तो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड का कोई फ़र्ज़ नहीं है। और वैसे भी प्यार में जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आपके साथ ऐसा रिश्ता है उनके साथ आपका कि वो सारी ज़िंदगी चलने वाला है, तो क्या आप सारी ज़िंदगी बदला ही करते रहोगे क्या, वो क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। हर इंसान का नेचर अलग होता है, कोई ज़्यादा रोमांटिक होता है, कोई नहीं होता है, कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, कोई बातों ही बातों में आपको इतना अच्छा फील कराता है, और कोई बिल्कुल शाई नेचर का होता है।
तो आपके हस्बैंड जिस नेचर के हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो आपको कहीं घुमाने नहीं ले जाते तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करने की ट्राई करो और बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर मत बनाओ कि तुम ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। क्रिब करने वाली जो फीमेल्स होती हैं ना, वो भी अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाती कि ये ऐसे हैं वैसे हैं और हमेशा कमियां ही निकालनी है, हमेशा ताने ही मारने हैं। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो आप वो देखो ना। वो जो कर रहे हैं आप हमेशा उनको ही संभालने में, सुधारने में, वो इम्प्रूव करे, वो ऐसे करे वैसे करे, इतना एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय आप अपनी तरफ से क्या इनपुट कर सकती हैं इस रिश्ते में। आप अपनी तरफ से अपने इस रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकती हैं, हैप्पी बना सकती हैं, एंजॉयबल बना सकती हैं, आप वो चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देती हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच लाइए अपनी लाइफ में। जब तक आपके मन में नेगेटिविटी रहेगी और हमेशा अपने रिश्ते को लेके आपके मन में बुराइयां ही रहेंगी, हस्बैंड से हमेशा कंप्लेंट ही रहेंगी, आप अपनी सेक्सुअल लाइफ तो क्या आप अपनी नॉर्मल भी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, हमेशा नेगेटिविटी में ही रहोगे और हमेशा दुखी ही रहोगे, ठीक है। तो आपके पास जो भी है ना उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, उसमें पॉजिटिवनेस देखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है, आपको बिल्कुल इन्जॉयमेंट नहीं होता है, तो आप खुद से नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आप अपने हस्बैंड के लिए अच्छी लॉन्ड्रीज ऐसी ख़रीद सकते हो, अच्छी नाइटीज़ ख़रीद सकते हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो, नई तरीके से कुछ रोमांस ट्राई कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँ, बहुत टाइम पहले किसी ने मुझसे कहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैं भूल गई, कि हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ कैसे हम घर पे अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो रोमांटिक टिप्स किसी ने मुझसे मांगे थे और मैं बिल्कुल भूल ही गई, अभी मुझे याद आया है। तो अगर आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि आप कैसे अपने हस्बैंड के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्या क्या आप चीज़ें कैसी कर सकते हैं जिससे कि एक स्पार्क जो है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में वो बना रहे, मुझे ज़रूर बताना। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और अगर वो रोमांटिक नहीं है तो आप रोमांटिक बन सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश करके नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और अपनी बोरिंग हुई लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क जगा सकते हैं, अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपको फ़िज़िकल रिलेशन बनाना है तभी आप उनके साथ जाके किस करो या उनको हग करो या उनके पास जाके रोमांटिक बात करो। नॉर्मली भी जब भी आपका मन करे आप अपने पार्टनर को जाके किस कर सकते हो। नॉर्मली भी जब भी आपका मन करे आप उन्हें जाके हग कर सकते हो। नॉर्मली भी जब आपका मन करे उनके पास जाके दो मीठी बातें बोल सकते हो। जब वो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आप इस चीज़ में ना बहुत अच्छे लग रहे हो, ये चीज़ आप पे बहुत सूट करती है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएंगी, आपकी बोरिंग सेक्स लाइफ है उसे एंजॉयबल और हैप्पी बनाएगा। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।